हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। कैसे हैं आप लोग सर? गुड, वेरी नाइस। आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सो अब फाइनली हम अपना चैप्टर 3 आज खत्म कर देंगे, राइट? आप लोगों ने होमवर्क किया, रीड किया आप लोगों ने? मैंने आपको जो रीड करने बोला था, चैप्टर रीड करने बोला था, थोड़ा किया? कुछ ऐसी चीजें मिली जो आपको लगा कि अरे मुझे तो इसके बारे में और डीप में जानना चाहिए, चलिए रिसर्च करती हूँ या करता हूँ? मिली? वेरी नाइस। तो आपने किया, गूगल खोला, यूट्यूब सर्च किया? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस ऐसे ही थोड़ा सा ठीक है, अब मैं करते रहना चाहिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि आपको साइंस ही लेना है, बड़े होके साइंस में ही जाना है, साइंस फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो आप स्किल्स डेवलप करोगे ना, रिसर्च स्किल्स, और जो क्यूरियोसिटी आपके मन में आएगी कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो आपको आंसर्स जो आपको ना चाहिए, आंसर्स चाहिए, तो वो जो एक आदत होगी ना आपकी, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो, किसी भी फील्ड में जाओ, ये आदत अगर आप बना लोगे तो वो आपको आदत हर जगह काम आएगी। बी इट कॉमर्स, आपको बैंक में जाना है तो मैथ्स के सम्स के लिए सॉल्व आएगी, जनरली जस्ट मेकिंग द रिलेशंस। एंड साइंटिस्ट बनना है तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी इंजीनियरिंग करनी है तो चाहिए, ठीक है? आंसर्स चाहिए, रिसर्च। आपको मान लीजिए आपको ऑथर बनना है, तो वोकैबुलरी, आपको वर्ड्स ढूंढने आना चाहिए कि इस वर्ड का मैं इससे बेटर कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको सिंगर बनना है तो ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे गाने होने चाहिए, कैसे गाना चाहिए, सुर ताल, ये सब हम लोग सब क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं जाके सीखते हैं। तो वो तभी तो होगा जब हम क्यूरियस होंगे उस चीज के लिए, हम उत्सुक होंगे कि हमें ये करना है, कैसे करना है, कहाँ जाए, हम एफर्ट्स लेंगे। गॉट इट? सो बस यही चीजें डेवलप होती है थोड़े थोड़ा से पढ़ाई के बीच में, इनको एनहांस करने में, ठीक है? अब आपको पता है कि गूगल पे सब मिल जाता है, पर गूगल पे मिलने के लिए गूगल पे टाइप करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कर सकती ना कि मैं पूरा सेंटेंस गूगल पे टाइप कर लूं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, रिसर्च कैसे करना है, हम रिसर्च कर करके सीखते हैं। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम गूगल पे रिसर्च करी थी तो मैं भी पूरा सेंटेंस टाइप करती थी। फिर मैंने रिसर्च करते करते सीखा कि सिर्फ वर्ड टाइप करके भी आंसर मिल जाता है, और या कुछ उससे रेलेवेंट वर्ड्स टाइप करके, कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको टाइप करो तो आपको अपना डिजायर्ड मैटर मिल जाता है। पूरा सेंटेंस और पूरा क्वेश्चन टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिगनर्स सब पूरा सेंटेंस क्वेश्चन टाइप करते हैं, सब करते हैं, पर जब तक सीखेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। गॉट इट? सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर, बैक टू द चैप्टर, हम पढ़ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। गॉट इट? कि दोनों फॉसिल फ्यूल्स है, दोनों हम जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उतना ही इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और कहीं भी प्योरिटी नहीं बची है, नेचुरल चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं, है ना? हम ये सब पढ़ चुके हैं। गॉट इट? तो थोड़ा सा क्यों ना रिवीजन कर ले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। समरी ऑफ द चैप्टर, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स है। कोल व्हेन यूज्ड एज फ्यूल प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब CO2 क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, कोई और गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा? क्योंकि कोल इज बेसिकली कार्बन, कार्बोनाइजेशन से बना है, राइट? कोल में है कार्बन। कार्बन जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो CO2 ही प्रोड्यूस करेगा, और जितना कार्बन बर्न करोगे उतना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा CO2 बनने के लिए, और इस तरीके से स्मोक बन रहा है। फिर वो एयर को पोल्यूट कर रहा है और हमें हो रही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। आजकल आप सुनते होंगे कि स्मॉग एक नई चीज है, या तो फॉग होता है या स्मोक होता है, दोनों मिल जाते हैं तो स्मॉग हो जाता है। वो तो फॉग से भी ज्यादा
नुकसान वाला होता है, क्योंकि फॉग तो बेसिकली ठंडक की वजह से बन रहा है, स्मॉग है पोल्यूशन की वजह से। ऊपर सारा पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो फॉग से मिल गए, उन्होंने एक चादर सी बना ली है जिसके आर पार कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा बेसिकली एनसीआर में होता है, दिल्ली, गुड़गांव, इधर स्मॉग बहुत ही ज्यादा है। और ये भी सुना होगा कि पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद कर दिए, एयर क्वालिटी बेकार है ना। कोरोना की तरह बिल्कुल स्कूल बंद हो गए, स्कूल कोई जाएगा ही नहीं, या ऑफिसेज बंद कर दिए कि आप घर के अंदर बैठो, घर के बाहर मत निकलो, क्योंकि एयर क्वालिटी बेकार है, बाहर की एयर पोल्यूटेड हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है, उसको इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स खराब होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक बार मैंने इनहेल कर दिया और मैं उसी टाइम बीमार पड़ गई, नहीं, वो स्लो प्रोसेस है, ज्यादा करूंगी तो होते जाएगा, ग्रेजुअली होते रहेगा, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। Got it? Coal is mainly used for generating steam in thermoelectric plants and large factories. कोल से हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम के लिए हमें चाहिए पानी, तो पानी को हम बहुत हीट करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर्स में, तो बहुत ज्यादा स्टीम निकलती है। फिर स्टीम से पुराने जमाने में स्टीम इंजन चलते थे और अभी फैक्ट्रीज चलती है। When coal is subjected to destructive distillation means उसको तोड़ देना, उसके टुकड़ों में दूसरे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ देना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाता है, बट इन एब्सेंस में जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोक मिलेगा। Useful products are coke, coal tar, ammonia, liquor, coal gas and fossil fuels। ठीक है, जब हम तोड़ देते हैं उसको टुकड़े छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो हमें ये सारी चीजें भी एक्सट्रैक्ट करने को मिल जाती हैं। Petroleum is formed by anaerobic decomposition of animals and plants which got buried under seabed millions of years ago। Anaerobic means absence of oxygen, डीप सी लेवल में ऑक्सीजन। अच्छा, आपको ये तो पता होगा पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, गैसियस ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। अब पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है, बट बिल्कुल जो डीप सी लेवल है, बिल्कुल डीप, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहा ऑक्सीजन, क्योंकि डिजोल्व कैसे होगा, जब ऑक्सीजन गैस और पानी कांटेक्ट में आएंगे तभी तो ऑक्सीजन डिजोल्व होगा। पर वो गैस कितना ही अंदर चली जाएगी, पानी की कितने डीप में चली जाएगी। ऐसे एयर बबल थोड़ी ना बन जाते पानी के अंदर की वो गैस का बबल अंदर जाके तैर रहा है और वो फूटेगा तो ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। छोटे छोटे बबल्स फूट सकते हैं, मैंने माना सरफेस पे, बट अंदर और कितना डीप, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो बहुत ही डीप में जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो वो उनके डेड रिमेन्स बिल्कुल बरी हो जाते हैं, डीप सी लेवल में ऑक्सीजन नहीं है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो है पेट्रोलियम, ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस क्रूड ऑयल को हम बोलते हैं पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में था, ये फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्यों? क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन मींस पार्ट्स, किसी एक चीज के बहुत सारे पार्ट्स। तो पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, उसको हम पार्ट्स में डिस्टिलेशन कर देते हैं, तो गैस अलग एक्सट्रैक्ट हो रही है, पेट्रोल अलग एक्सट्रैक्ट हो रहा है, डीजल अलग एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अलग अलग पार्ट्स में एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ रिफाइनिंग आर रेसिडुअल ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और गैसोलीन और पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, जो हम एलपीजी बोल रहे हैं बेसिकली। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज्ड एज क्लीन फ्यूल फॉर बसेस, कार्स एंड ऑटो रिक्शाज। ठीक है, ये क्लीन है, मतलब जब ये बर्न हो रही होती है, जब ये कंज्यूम हो रही होती है, तो ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है। तभी तो आपने देखा होगा सीएनजी कार्स है, सीएनजी ऑटोज है, ऑटो रिक्शाज है सीएनजी, क्योंकि ये गैस नेचुरल तरीके से बनी हुई है। ठीक है, ये जब कंज्यूम हो रही है, जब बर्न हो रही है, तो CO2 प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं कर रही है।
कंप्रेस क्यों? एक सिलेंडर में बहुत सारी गैस को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस क्यों? क्योंकि गैस के बारे में आपको पता होगा कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गैस तो फ्री फ्लोइंग स्टेट है ना मैटर का, फ्री फ्लोइंग। तो अब एक बॉटल में मुझे बहुत सारी गैस भरनी है, तो मैं उसको कंप्रेस करके भरूंगी, जबरदस्ती प्रेशर से गैस डालूंगी ताकि वो बहुत सारी गैस उसके अंदर भर जाए। ठीक है, फिर जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं ना, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो लिक्विड स्टेट हमारा फ्यूल बन गया है कार्स और ऑटो रिक्शास के लिए, जो इंजन कंज्यूम कर रहा है हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सो ये प्रोसेस है, इतना सिंपल जो लग रहा है वो इतना सिंपल है नहीं। इसके पीछे बहुत ग्रेट माइंड्स लगे हैं, तब जाके ये सब निकल कर आया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब इट इज टाइम कि हम क्वेश्चन आंसर्स करें। चलिए स्टार्ट। What are the advantages of using CNG and LPG as fuel? CNG is compressed natural gas, LPG is liquefied petroleum gas, जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलता है। एलपीजी हम बेसिकली घर में यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, और सीएनजी हम यूज कर रहे हैं कार्स और ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो इनका एडवांटेजेस क्या है? ये CO2 नहीं प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा घर में हम खाना बनाते हैं तो क्या हम ऐसे खांसना करते हैं? हाँ, मैं मसाले यूज करने पे खांसना नहीं बोल रही। जैसे मम्मी ने गैस स्टार्ट करी, बर्नर ऑन करा, तो क्या स्मोक निकला? नहीं ना, तो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग स्मोक। दिस इज द एडवांटेज। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। हमने पढ़ा था सबसे लास्ट में क्या निकलता है? बाइटुमेन, करेक्ट। Describe how coal is formed from dead vegetation. What is the process called? The process is called carbonization. And how it is formed? 300 million years ago, फॉरेस्ट बिल्कुल जो थे वो सैंड के नीचे या जमीन के अंदर बरी हो गए, और फिर वो डेड हो गए, और फिर वो कन्वर्ट हो गए। सो ये पूरा प्रोसेस आप अच्छे से साइंटिफिक लैंग्वेज में खुद आप लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश। ये तो पूरा चैप्टर ही था। इनएग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सॉरी एग्जॉस्टिबल, सॉरी। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू नहीं हो रहे ना। ये होता है ना कि एक चीज खत्म हो जाती है, जैसे हमने रिचार्ज कराया फोन में कॉल करने के लिए, वो खत्म होने वाला है, तो फोन आ जाता है कि पैक रिन्यू करा लीजिए, मतलब वापस से नए जैसा करा लीजिए रिचार्ज के लिए, वापस से कॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे नहीं होता ना कि नेचर हमें बोल रही है कोल खत्म हो गया है, अब वापस से कोल बनाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, खत्म होगा तो हो गया, वो खत्म हो रहा है, तो क्या होगा? एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड, हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, रिफाइनिंग। वेरी गुड। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, तो अभी क्वेश्चन 1 में ही है सीएनजी। वेरी नाइस। टेक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अगर ट्रू है तो हम टी पे टिक करेंगे, फॉल्स है तो हम एफ पे टिक करेंगे। नंबर 1 है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लैबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लैबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल्स तो जमीन के अंदर से बन के निकल रहे ना, तो दे कैन नॉट बी मेड इन लैबोरेटरी। दिस इज फॉल्स। कैन बी लिखा है ना, तो फॉल्स हो गया। सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। नो, सीएनजी तो बल्कि लेस पॉल्यूटिंग है रादर। सो मोर तो नहीं है, ये है फॉल्स।
कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक तो उसकी डिस्टिलेशन से बना है. ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, we can say true, almost pure. Coal tar is a mixture of various substances. Kerosene is not a fossil fuel. क्यों नहीं है ये fossil fuel? केरोसिन एक्सट्रैक्ट हो रहा है किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जिसे हम रिफाइनिंग बोलते हैं. और रिफाइनिंग किसकी? पेट्रोलियम की. तो अगर पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है तो केरोसिन भी तो फॉसिल फ्यूल ही हुआ, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल से. तो वो उसका ही तो टाइप है ना, आई मीन उसका ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट है. तो किसी चीज का अगर वो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो वही चीज तो हुई. एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये आप मुझे बताइए क्यों. व्हाई इज इट एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स? खत्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बन ही 300 मिलियन ईयर्स में रहा है, तो उसमें तो अभी बहुत टाइम है. आज भी अगर हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो आज से 300 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे. तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे, कोई और होगा. राइट. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. ये हमने पढ़ा था. डू इट योरसेल्फ चैप्टर में पढ़ा था हमने. मिनरल इंडस्ट्रीज, कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे उसमें. इट प्रोड्यूसेस लेस स्मोक, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये भी डू इट योरसेल्फ है. जैसे कोल का फॉर्मेशन है, वैसे ही पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल है. और उसका फॉर्मेशन कहाँ है? सी बेड्स में. कोल का कहाँ है? फॉरेस्ट जो बरी हो गए थे, लैंड, वेटलैंड्स में. याद है ना? ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल एक, पता है, ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल लर्न करके, अरे मुझे लर्न करके उठना. आप एक बार सीरियसली रीड करोगे ना इन चीजों को ध्यान लगा के, तो आपको अपने आप ही चीजें लर्न हो जाएंगी. ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है. बस एक बार 10 मिनट 15 मिनट लगा के रीड कर लो चैप्टर अच्छे से, हमेशा के लिए वो फीड हो जाएगा. ठीक है. The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of graph. Plot shortage percentage for the years on the y-axis and the years on the x-axis. बेसिकली आपको एक ग्राफ बनाना है जो आपने मैथ्स में सीखा होगा. वाई एक्सिस में आप परसेंटेज लेंगे, यहाँ पे आप ईयर्स लेंगे 1991 से 1997 तक, और फिर आप ऐसे पॉइंट से पॉइंट ग्राफ बनाएंगे कि कितना बढ़ा या कितना कम हुआ. ये आप मैथ्स को इंटीग्रेट करके करेंगे. करेक्ट. एक्सरसाइजेस. The gas evolved when coal is heated in the absence of air. जब कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, बहुत एब्सेंस ऑफ एयर में, ऑक्सीजन हटा के, तो कौन सी गैस बनी? हमने पढ़ा था कोल गैस. वेरी नाइस. LPG is the mixture of methane and hydrogen, ethane and propane, ईथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ईथेन. तो ये आपके लिए बहुत एक न्यू टॉपिक है. मैं आपको हेल्प कर देती हूँ. ये है ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ईथेन का मिक्सचर. कैसे? ये आपकी विश है. अगर आप चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो, नहीं तो बड़ी क्लास में तो हम वैसे भी पढ़ेंगे. ठीक है. बट ये सारी केमिकल गैसेस है जिनका मिक्सचर है एलपीजी. भले ही ये केमिकली बनाई गई है, बट स्टिल ये थोड़ी इको फ्रेंडली है. गॉट इट. अ गैस विच ऑलवेज सेलेक्ट्स अबव द पेट्रोलियम इन एन ऑयल वेल. जो पेट्रोलियम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करी जा रही है, वो गैस है पेट्रोलियम गैस. जैसे कोल से कोल गैस है, तो पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस है. ठीक है.
अ सॉलिड फ्यूम फॉर्म बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आप बताइए, सॉलिड फ्यूल, एब्सेंस ऑफ एयर, मीथेन नहीं है और हाइड्रोजन नहीं है, कोक है या कोलतार है? इसमें से दोनों में से सॉलिड क्या है, कोलतार या कोक? कोक, वेरी गुड। कोलतार तो एक सेमी सॉलिड लिक्विड वाला टाइप का सब्सटेंस है। फॉसिल फ्यूल्स डज नॉट इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, बायोगैस एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल इज नॉट बायोगैस। बायोगैस तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गॉट इट। नेचुरल गैस तो ऑफ कोर्स नेचर प्रोवाइड करी, तो वो उसी में कंसिडर होगा। Fill in the blanks. A dash fuel is obtained from the remains of plants and animals that died millions of years ago. चैप्टर ही इस बारे में है, फॉसिल फ्यूल। Dash resources are present in unlimited amount in nature and can be continually replenished. ठीक है, abundant, unlimited, तो कौन से फ्यूल होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। या आपको बोलना है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, तो वो भी बोल सकते हैं। When coal is burnt in the dash of oxygen, lot of smoke and harmful gases are formed. इसमें लिखा है lot of smoke and harmful gases are formed. स्मोक तभी बनेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से जब मिलेगा तभी तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, और CO2 इज स्मोक। एब्सेंस में तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो स्मोक कम हो जाएगा या बनेगा ही नहीं। तो इन प्रेजेंस, ठीक है, कभी कभी ना इन सब चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि हमने चैप्टर रीड किया तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो गैस तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि कार्बन बर्न हो रहा है, उसको ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा कंबाइन होने को। बट जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो बहुत गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना लेगा। ठीक है, when coal is heated in the dash of air, many useful products are formed. अब जब हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में कर रहे हैं, बर्न, हीट कर रहे हैं, तो यूजफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कोक, कोलतार, कोल गैस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो हमारा क्लियर है। अ फाउल स्मेलिंग लिक्विड माइंड फ्रॉम अर्थ। ऐसे कौन सा फाउल स्मेलिंग लिक्विड है जो हम अर्थ से निकालते हैं? बेसिकली ऑयल जो हम अर्थ से निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम। वेरी नाइस। मैच द फॉलोइंग: कोक, कोल तार, LPG, CNG, कोल गैस। यूजेस क्या है उसके? इंडस्ट्रियल फ्यूल, फ्यूल फॉर होम, एक्सट्रैक्टिंग मेटल, मेकिंग नेफ्थलीन बॉल्स, नॉन पोल्यूटिंग ऑटोमोबाइल फ्यूल। तो हम स्टार्ट करेंगे कोक से। कोक होता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। एलपीजी, एलपीजी यूज होता है हमारा फ्यूल फॉर होम। सीएनजी है नॉन पोल्यूटिंग ऑटोमोबाइल फ्यूल। अब कोल गैस और कोल तार। कोल तार एक है इंडस्ट्रियल फ्यूल, कोल गैस बन रही है नेफ्थलीन बॉल्स, जो हम यूज करते हैं ना, कपड़ों में कीड़े ना लग जाए तो ठंड के कपड़े मम्मी नेफ्थलीन बॉल्स में स्टोर करती है, नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं हम, तो वो उसमें एक स्मेल होती है और वो जर्म्स को दूर रखती है, तो दोज आर नेफ्थलीन बॉल्स। State whether the statements are given below are true or false. लिग्नाइट कोल बेसिकली एक टाइप का कोल होता है, उसमें 67% कार्बन नहीं होता, दिस इज फॉल्स। उसमें 25 to 35% कार्बन होता है। पीट कोल इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल, फॉल्स। वो लिग्नाइट कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट इज रॉक लाइक सब्सटेंस। रिसाइकलिंग डज नॉट हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। इट डज हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम रिसाइकलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस व्हिच बर्न्स विदाउट स्मोक। इट बर्न्स विद लॉट ऑफ स्मोक, है ना। हाउ द कोल इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, ये होमवर्क है।
हाउ पेट्रोलियम इज माइंड, ये भी होमवर्क है। हम होल करते हैं अर्थ की क्रस्ट पे, तो प्रेशर से गैस रिलीज होती है, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल रिलीज होने लग जाता है जो पेट्रोलियम कहलाता है, उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, वेरी नाइस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड डायरेक्शन, हमारे असर्शन और रीजन है, वो असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन है तो ए, नहीं तो बी, नहीं तो सी, नहीं तो डी। ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना। तो आइए सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, इट इज इंडीड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन सुनते हैं क्या है, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट है, दैट डज नॉट मेक इट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है, वो पॉल्यूट नहीं कर रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और वो रिजल्ट अच्छे दे रही है। अब वो इजी टू ट्रांसपोर्ट तो उससे इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो इसका क्या है, ए इज राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट अपनी जगह, बट रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये हो गया बी ऑप्शन, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गॉट इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ये कम है, मीनिंग एक वर्ड मिसिंग है। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organ to petrol natural. रीजन इतना बड़ा है, रीजन सही है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, बट जो मैंने सर्च में उसमें लिखा है लिविंग इन द सी, लिविंग थोड़ी ना, डेड है, डेड से बनता है, लिविंग से नहीं बनता है। तो assertion इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, तो इसका हो गया डी ऑप्शन। देखो कितना सोचना पड़ता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम। ओके, दिस इज बेसिकली a डायग्राम जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस में हमने पढ़ा था, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स व्हाट, पेट्रोल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स, बाइटुमेन। एक्चुअली ये हमें सब कुछ दे रहा है, so we have to like take in all of them because हमें all of the above का ऑप्शन नहीं मिला है, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो सब कुछ ही देता है ना पेट्रोलियम का, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वैक्स। पेट्रोल से दवाइयां नहीं बनती, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से भी दवाई नहीं बनती, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से तो रादर जैसे हमारे कार के जो इंजन है और जो भी ऑटोमोबाइल मशीन्स है उनको थोड़ा सा स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज होता है। When a well is drilled through the rocks, which among the following comes out first? Gas comes out first. So this was all about chapter 3 जो सक्सेसफुली हमने खत्म कर दिया है with good explanation of everything. I hope आपको समझ में आया हो। बस आप एक बार चैप्टर रीड कर लीजिए और जो मैंने होमवर्क में आपको डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस दिए उसे कर लीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय।